नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ईरान ने इजराइल हमास जंग के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। इजराइल से हमले रोकने के बदले बंधकों की रिहाई का विकल्प। जर्मनी ने दी ईरान को चेतावनी। इजराइल के लेबनान को खुली धमकी, कहा अगर हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया तो लेबनान को बर्बाद कर देंगे। हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन की बात कही है। हमास से जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने कहा गाजा में 199 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। यह संख्या पूर्व के अनुमानों से अधिक है। इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में हमास के 6 बड़े कमांडर ढेर। अब जमीनी एक्शन की तैयारी में इजराइल। गाजा के खान यूनिस में UNRWA आश्रय गृह की प्रमुख राबिया हलास ने एक वीडियो जारी कर कहा कृपया गाजा को बचा ले। मैं आपसे विनती करती हूँ बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्गों के लिए खाद्यान्न, पानी और दवाओं की तत्काल आपूर्ति करने की भी अपील की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार निकी हेली ने इस्लामी देशों की निंदा की। कहा गाजा से पलायन करके सुरक्षित स्थानों पर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोल रहे हैं मुस्लिम देश। फलस्तीनी पत्रकार सिंडिकेट ने सोमवार को कहा इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 11 फलस्तीनी पत्रकारों की हत्या की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1400 इजरायली और 2750 फलस्तीनी और 1500 हमास आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना का दावा, वेस्ट बैंक छापे में 200 हमास सदस्यों सहित 360 फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए। इजरायली सेना हमास लड़ाकों के खिलाफ हमला तेज करने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप, कहा मणिपुर से ज्यादा इजराइल की घटनाओं से चिंतित है। मणिपुर अब एक संगठित राज्य नहीं रह गया है बल्कि जातीय आधार पर 2 राज्यों में बंट गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राजस्थान के 12 में विधानसभा चुनाव के बाद फिर कांग्रेस सरकार बनी। 2024 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। अश्री से अहमदानगर डेमू ट्रेन में आग लगी। नारायण 2 से अहमदानगर स्टेशन के बीच लगी आग, 4 बोगियों में लगी आग। आग फैलने से पहले ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित उतर गए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकता तार-तार। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस को अब भी सपा के समर्थन का भरोसा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद बगावत की गूंज। बुधनी से सीएम शिवराज के सामने उतर गए टीवी एक्टर विक्रम मसाल का विरोध। पूर्व विधायक यदवेंद्र सिंह ने छोड़ा हाथ का साथ। बसपा में हुए शामिल कमलनाथ की सफाई, सभी को नहीं दे सकते टिकट। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कांग्रेस घोषित करेगी अपना वचन पत्र, बोले कमलनाथ। अगले 2 से 3 दिनों में बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सीएम शिवराज पर कसा तंज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा 4000 लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया था लेकिन उन सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। कहा पार्टी 2-3 दिन में शेष सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। भाजपा महासचिव और इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा विधायक बेटे आकाश ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वविवेक से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस बार उन्हें टिकट दिए जाने पर विचार नहीं किया जाए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव से भरा नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा। बघेल सरकार पर साधा निशाना। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मार्टी एहतिसारी का निधन। संघर्ष सुलझाने के लिए एहतिसारी द्वारा गठित फाउंडेशन ने कहा पूर्व राष्ट्रपति का 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 116 अंक की गिरावट के साथ 66,167 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 19 अंक फिसलकर 19,732 अंक पर हुआ बंद। सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत मूवी टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज। साथ में रिलीज डेट 12 नवंबर अनाउंस। ट्रेलर में नजर आया भरपूर पावर पैक्ड एक्शन। बॉलीवुड में चर्चा है कि फिल्म पुष्पा के मेकर्स ने सनी देओल को देशभक्ति आधारित फिल्म की है ऑफर। इसका डायरेक्शन कबीर खान कर सकते हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि सनी ने नहीं की। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।